कर्नल हरलैंड सैंडर्स को लगातार 1008 बार असफल होने के बाद आखिर में सफलता मिली थी। उनको ये सफलता रिटायर्ड होने के बाद में मिली थी। जिस उम्र में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और घर पर बैठ के आराम करते हैं, उसी उम्र में उन्होंने अपने लगातार प्रयत्न से सफलता हासिल की थी। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना प्रांत के हेनरिवले नाम के कस्बे में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विल्वर डेविड और उनकी माता का नाम मार्गरेट एन सैंडर्स था। वो 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। कर्नल हेलैंड सैंडर्स के पिता की जब मृत्यु हुई थी तब वो सिर्फ 5 साल के थे। इतनी कम उम्र में पिता की मृत्यु होने के बाद उनकी जिंदगी में मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी माता ने पिता के चले जाने के बाद एक टमाटो कैनिंग फैक्ट्री में नौकरी शुरू की और इसी नौकरी से बच्चों का भरण पोषण होता था। कर्नल हॉलैंड सैंडर्स छोटे भाई बहनों की देखरेख अच्छे से करते थे और अपनी माँ को घर में खाना बनाने में भी मदद करते थे। छोटी सी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां उन्हें मिल गई थीं। 16 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। कुछ दिन के बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो अपने बच्चों के साथ अपने पति के घर ग्रीनवुड इंडियाना चली गई। उनके सौतेले पिता का व्यवहार अच्छा न होने के कारण कर्नल हर्लैंड सैंडर्स घर से भाग गए। 17 साल की उम्र तक तो उन्हें 4 नौकरियों से निकाला जा चुका था। 18 साल की उम्र में उन्होंने जोसेफिन किंग से शादी कर ली थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारा और अथक परिश्रम किया था। बस कंडक्टर, आर्मी में काम करने के लिए गए थे, एक लोहार के सहायक के तौर पर काम करते रहे और इसी तरह बहुत सारी नौकरियां की थी, पर वो सभी में निष्फल रहे। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बेचे, सेल्समैन का काम किया, टाई और एसिटाइलिन लैंप बेचे, इस तरह कई सारे काम भी किए थे, पर वो सभी में निष्फल रहे। 19 साल की उम्र में वो एक बेटी के पिता बन गए थे। कुछ समय के बाद उनकी पत्नी अपनी बेटी के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद वो एक होटल में शेफ का काम करते थे। वो 40 साल की उम्र तक ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहे। आखिर 65 वर्ष की उम्र में वो रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद उन्हें सरकार की ओर से मात्र $105 का चेक मिला था। उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, पर वो उसमें भी निष्फल रहे। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना बाकी है और मैं कर सकता हूँ। उसका एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन उस जगह पर हाईवे बनने जा रहा था, इसलिए उसका वो बिजनेस भी बंद हो गया और उसकी जो भी $105 की जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। उनको अब खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। वो जानते थे कि वो एक शानदार बावर्ची हैं। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और हार न मानने की जिद पकड़ ली। उनको चिकन बनाना अच्छा लगता था। वो अपने चिकन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करते थे। उन्हें अपने चिकन पर पूरा भरोसा था। वो अपने मसाले और प्रेशर कुकर लेकर चिकन बनाने का प्रयोग के मार्केटिंग के लिए निकल गए। वो अपने चिकन को लेकर कई सारे रेस्टोरेंट में गए और इस रेस्टोरेंट के मालिकों से भी मिले और अपने फ्राइड चिकन पेश किया, लेकिन उसका फ्राइड चिकन किसी को भी पसंद नहीं आया और लोगों ने उसका चिकन नकार दिया। कर्नल हर्लैंड सैंडर्स ने हार नहीं मानी और वो लगातार चिकन बनाना सीखते रहे और करीब 1008 बार फेल होने के बाद आखिर उन्हें सफलता मिली ही गई। 1008 रेस्टोरेंट मालिकों के रिजेक्ट करने के बाद वो आखिरकार 1009वें रेस्टोरेंट के मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर ली। उस रेसिपी के कारण इस रेस्टोरेंट की बिक्री में असाधारण रूप से वृद्धि हुई, जिसे देखकर अन्य रेस्टोरेंट के मालिकों ने भी कर्नल हर्लैंड सैंडर्स से फ्रेंचाइजी लेना प्रारंभ कर दिया और इस तरह KFC रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत हुई। यह विश्व का पहला रेस्टोरेंट चेन था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तारित हुआ था। 1964 तक तो अमेरिका और कनाडा में KFC के लगभग 600 आउटलेट भी खुल गए थे। इसके आउटलेट इंग्लैंड, मैक्सिको, जमाइका में भी खुल गए थे। 1964 में
कर्नल हर्लैंड सैंडर्स ने $2 मिलियन में केंटकी फ्राइड चिकन कॉरपोरेशन अमेरिकी कंपनी को बेच दिया। वो आजीवन इसके वैतनिक ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। 16 दिसंबर 1980 में ल्यूकेमिया से कर्नल हर्लैंड सैंडर्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी वो केएफसी के स्टार आइकन के रूप में हम सभी के दिलो दिमाग में जीवित ही हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।